1940 का दशक, जब दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। हिंद महासागर, जो हमेशा व्यापार और यात्राओं का रास्ता रहा था, अब युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। जर्मन यू बोट्स और जापानी पनडुब्बियां लगातार ब्रिटिश जहाज डुबो रही थीं। भारत ब्रिटिश राज का हिस्सा था और लाखों भारतीय सैनिकों को जबरन ब्रिटिश सेना और नौसेना में भर्ती किया गया था। इन सैनिकों ने विदेशी झंडे तले लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सवाल जलता था, क्या हम अपने ही देश की गुलामी बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं? इसी सवाल से जन्मी एक गुप्त कहानी है INS खालसा की। जनवरी 1943 बम्बई पोर्ट पर खड़ा था एक पुराना ब्रिटिश पनडुब्बी डॉक HMS V49। यह जहाज दरअसल इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश एडमिरल्टी ने फैसला किया कि इसे हिंद महासागर में एक गुप्त मिशन पर भेजा जाए। मिशन का नाम ऑपरेशन साइलेंट टाइड कागजों पर लिखा गया, जापानी गतिविधियों की जासूसी, लेकिन असली मकसद था भारत के तटों की गुप्त खुफिया जांच, ताकि अगर 1942 जैसी भारत छोड़ो आंदोलन की लहर फिर उठे तो ब्रिटिश साम्राज्य समुद्र से सीधा हमला कर सके। इस पनडुब्बी में अधिकतर भारतीय नाविक थे। वे मजबूरी में भर्ती हुए थे, लेकिन हर किसी के दिल में स्वतंत्रता की चिंगारी थी। सूबेदार गुरमुख सिंह, पंजाब का जांबाज, जो अफीम की खेती से भागकर सेना में आया था, उसके दादा ने 1857 की लड़ाई देखी थी। रामनाथ नायर, कोच्चि का मरीन इंजीनियर, जिसे समुद्री इंजन खोलने और जोड़ने का जुनून था। सलीम अंसारी, लखनऊ का रेडियो ऑपरेटर, जो गुप्त कोड और संदेश तोड़ने में माहिर था। अरुणेश राय, बिहार का नौजवान नक्शानवीस, जिसकी आंखें कंपास और तारों से दिशा पढ़ लेती थीं। ब्रिटिश कप्तान था कमांडर लुईस हेंडरसन, जो भारतीयों से शक और नफरत करता था। मार्च 1943 की ठंडी रात में पनडुब्बी बम्बई से निकली। भीतर घुटन भरी हवा, इंजन की गड़गड़ाहट और बारूद की गंध। पहले ही हफ्ते में जहाज ने अरब सागर से गुजरते समय दुश्मन की एक छोटी जापानी बोट को डुबो दिया। यह काम गुरमुख सिंह ने किया। कप्तान खुश तो हुआ, लेकिन साथ ही डर भी गया। ये भारतीय अगर मेरी आज्ञा न माने तो क्या होगा? अंडमान निकोबार के पास सोनार पर अजीब संकेत मिले। ऐसा लग रहा था जैसे गहराई में कोई छुपकर पीछा कर रहा हो। रामनाथ बोला, ये जापानी पनडुब्बी है, लेकिन जब सतह पर आए, समंदर खाली, सिर्फ काली लहरें। गुरमुख ने धीरे से कहा, समंदर कभी खाली नहीं होता, कभी कभी वो खुद दुश्मन बन जाता है। कुछ दिनों बाद सलीम ने रेडियो पर एक गुप्त संदेश पकड़ा। उसमें लिखा था, V49 को आदेश है कि भारतीय तटों की गहराई, बंदरगाहों और कोयला भंडारों की स्थिति दर्ज की जाए। यह सुनते ही सबको समझ आ गया, यह मिशन भारत के खिलाफ है। गुरमुख ने दांत भींचकर कहा, हम अपनी ही मिट्टी के खिलाफ जासूस नहीं बन सकते। पनडुब्बी के इंजन रूम में, गन डेक पर और रेडियो स्टेशन के अंधेरे कोनों में भारतीय नाविक मिलते और योजना बनाते। सलीम नकली रेडियो संदेश भेजकर दुनिया को बताएगा कि जहाज डूब चुका है। रामनाथ इंजन को इस तरह सेट करेगा कि अगर ब्रिटिश कप्तान नियंत्रण ले तो जहाज बंद हो जाए। अरुणेश नक्शों पर भारत की सुरक्षित खाड़ी चिन्हित करेगा, जहां वे पनडुब्बी छिपा सके। उन्होंने जहाज का नाम अपने दिलों में रखा, INS खालसा। एक रात अचानक सामने आया जापानी युद्धपोत। कमांडर हेंडरसन घबरा गया, हम खत्म हो गए। पनडुब्बी अब बंगाल की खाड़ी में गहराई में चल रही थी। बाहर हर तरफ सन्नाटा और भीतर बस इंजन की गड़गड़ाहट। अरुणेश नक्शा देख रहा था कि अचानक सोनार पर अजीब सा ध्वनि पैटर्न आया। रामनाथ बोला, ये किसी पनडुब्बी का इको नहीं है, ये तो कुछ और है। सलीम ने भी रेडियो पर अनजाने सिग्नल पकड़े, एक अजीब मॉर्स कोड जो समझ में नहीं आता था। गुरमुख ने दबी आवाज में कहा, कभी कभी समंदर खुद भी रहस्य बोलता है, लेकिन लगता है हमें पीछा किया जा रहा है। उस रात सब सो नहीं पाए। हर किसी को लग रहा था कि गहराई में कोई और भी मौजूद है। पनडुब्बी के भीतर अब दो गुट बन चुके थे, ब्रिटिश अफसर और उनके वफादार सिपाही। भारतीय नाविक जो धीरे धीरे खुलकर आजादी की बातें करने लगे। कमांडर हेंडरसन ने भारतीयों को डांटते हुए कहा, तुम सब सिर्फ मजदूर हो, असली कप्तान मैं हूँ। याद रखो, ये जहाज ब्रिटिश साम्राज्य का है। गुरमुख ने
शांत स्वर में उत्तर दिया, हमने तोप चलाई, दुश्मन डुबोए, इंजन संभाला और आपने सिर्फ आदेश दिए। असली ताकत इस जहाज की भारतीयों में है, न कि आपके झंडे में। यह सुनकर हेंडरसन का चेहरा लाल हो गया। उसने तय किया, इन भारतीयों को किसी भी कीमत पर काबू में लाना होगा। एक रात कप्तान ने चुपचाप अपनी बंदूक निकाली और रेडियो रूम में पहुंचा। उसका इरादा था सलीम को मार देना, क्योंकि वही झूठे संदेश भेज रहा था। लेकिन ठीक उसी समय रामनाथ और अरुणेश वहां आ गए। अरुणेश ने हाथ बढ़ाकर कहा, ये जहाज अब सिर्फ ब्रिटिश का नहीं रहा, ये भारत की आजादी का प्रतीक है। गुस्से में हेंडरसन ने गोली चला दी। गुरुमुख बीच में कूद गया। गोली उसकी बाह को छूकर निकल गई। फिर उसने कप्तान को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। भीतर सब कुछ अराजक हो गया। ब्रिटिश अफसर और भारतीय नाविक आमने सामने खड़े थे। यह वही क्षण था जब खालसा सचमुच विद्रोह की पनडुब्बी बन चुकी थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही भारतीयों ने नियंत्रण लिया और जहाज को तट की ओर मोड़ा, अचानक नीचे से जोरदार धमाका हुआ। शायद जापानी माइन थी, या शायद ब्रिटिशों ने पहले से फंदा बिछा रखा था। रामनाथ ने आखिरी बार इंजन को संभालने की कोशिश की, लेकिन लहरों की ताकत से वह दब गया। गुरुमुख ने चिल्लाकर कहा, दोस्तों, ये जहाज भले डूबे, पर हमारी यादें नहीं डूबेंगी। भारत एक दिन आजाद होगा। और फिर अंधेरा, लोहे की दीवारें टूट गई। एन.एस. खालसा समंदर की गोद में सो गई। आजादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तो कहीं इस मिशन का जिक्र नहीं किया गया। ब्रिटिशों ने सारे कागजात मिटा दिए, लेकिन नाविकों के परिवारों में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली। लखनऊ की गलियों में आज भी बुजुर्ग कहते हैं, हमारे मोहल्ले का सलीम कभी रेडियो से आजादी की आवाज सुनता था। केरल में कहते हैं, रामनाथ ने इंजन को आखिरी सांस तक चलाया था। और पंजाब में आज भी लोग गुरमुख सिंह के नाम पर अखाड़े में दांव पेंच सिखाते हैं। कहा जाता है कि अंडमान की खाड़ी के पास मछुआरे कभी कभी रात में सुनते हैं। लेकिन गुरमुख सिंह ने तोप पकड़ ली। उसने गोलियां दागी और दुश्मन जहाज को आग के गोले में बदल दिया। इस वीरता के बाद भी हेंडरसन ने भारतीयों पर बंदूक तान दी। तुम सब विद्रोही हो, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है। हेंडरसन ने सबको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तभी रामनाथ ने इंजन रोक दिया और जहाज अंधेरे में ठहर गया। गुरुमुख ने कप्तान का पिस्तौल छीनकर कहा, आज से यह जहाज हमारा है। अब यह ब्रिटिश नहीं, भारतीय पनडुब्बी है। पनडुब्बी का नियंत्रण भारतीयों के हाथ आ गया। अब उनके सामने सवाल था, किधर जाएं? योजना बनी। वे बंगाल की खाड़ी की किसी सुनसान खाड़ी में जाकर जहाज को भारतीय क्रांतिकारियों के हवाले करेंगे। सलीम ने नकली रेडियो संदेश भेजा, V-1T9 डूब चुकी है। अब ब्रिटिश नौसेना उन्हें ढूंढने नहीं आएगी। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अप्रैल 1943 जब वे बंगाल की खाड़ी के करीब पहुंचे, तभी समुद्र की तह से एक भयंकर झटका उठा। एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ। पूरा जहाज हिल उठा। अरुणेश चिल्लाया, हम पर किसी ने माइन दागी है। पनडुब्बी के स्टील प्लेट्स टूटने लगे। पानी अंदर घुसने लगा। गुरुमुख ने आखिरी बार कहा, अगर मरना है तो अपनी धरती की मिट्टी के लिए मरेंगे। और फिर INS खालसा समंदर की गहराइयों में खो गई। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को पूरी तरह छिपा दिया। न कोई रिपोर्ट, न कोई नाम। लेकिन नाविकों के परिवारों ने अपने दादाओं से सुना, कभी एक पनडुब्बी थी जिसने आजादी के लिए समंदर की गहराइयों में बलिदान दिया। आज भी अंडमान के पास मछुआरे कहते हैं कि समुद्र में कहीं कहीं से लोहे की दीवार जैसी आवाज आती है। शायद खालसा की धातु अब भी गहराइयों में दबी हुई है।